आज बिहार का, उत्तर भारत का विद्यार्थी अगर जाता है इम्तिहान देना तो कोई गुनाह करता? आपका हेलीकॉप्टर किस दिन के लिए था राज्य सरकार का? हम लोग हाफ पैंट पहनते थे उस समय, और इसका श्रेय नीतीश कुमार को है। उसके साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं। प्रधानमंत्री असहाय, गृह मंत्री असहाय, सब असहाय, ये संसद असहाय, और उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रहे और लोग उसका तमाशा देखें। फिर हम है क्यों कि आओ आओ गिरफ्तारी खेले? अरे सब कुछ तो देख रहे हैं आप। और ऐसी सरकार और ऐसे गृह मंत्री को इस सदन में एक सेकंड रहने का कोई हक नहीं है। राज्य की कल्पना इंसान ने इसलिए नहीं की थी कि आपको गोली और बंदूक खाली दे दे। उपसभापति महोदय, मैं जोशी जी की बातों को बहुत गंभीरता से और जिम्मेवारी से सुन रहा था। इस सदन में हर आदमी को अपनी बात बोलने का हक है, लेकिन मैं जोशी जी की बात से ही प्रारंभ करूंगा। हमारा ये सौभाग्य है कि मैं बिहार का भी हूं और उस संसदीय क्षेत्र से भी रहा जो बांका मधुलिमा का, जिनका जिक्र और नाम बार बार लिया जा रहा था, मैं वहां से 2 बार सांसद भी रहा। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं महोदय कि जब महात्मा गांधी आए थे तो समय महाराष्ट्र गुजरात अलग नहीं था, एक प्रदेश था, उसका नाम था बंबई। और गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे तो अपने गुरु गोखले के पास गए गांधी, और गोखले के पास जाने के बाद गांधी ने कहा कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। गोखले ने कहा, गांधी, अंग्रेजों के खिलाफ इतना लड़ना आसान नहीं है, उसके साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं, दुनिया की सारी ताकत और दौलत उसके हाथ में है, तुम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ सकते हो। गोखले से गांधी ने कहा, हम आपको गुरु मानते हैं, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अंग्रेजों को इस देश से भगा सकूं। गोखले ने कहा, तुम मेरा आशीर्वाद लेना ही चाहते हो तो जाओ देश भर घूम कर आना, साल भर घूमना और किसी देश के किसी हिस्से में एक रात से ज्यादा मत रुकना, और तब लौट कर आना और बताना मुझे कि क्या तुम सचमुच अंग्रेजों से लड़ सकते हो। और जब गांधी लौट कर गए साल भर घूमने के बाद, अपने गुरु के वादे के मुताबिक एक रात से ज्यादा रुके नहीं, और गांधी से गोखले ने हंसकर पूछा, क्या अभी भी लड़ना चाहते हो? गोखले को गांधी ने कहा, मेरा मन अभी भी अटल है। गोखले ने पूछा, बताओ इस देश में तुम कहां से लड़ना चाहते हो? गांधी ने कहा, पूरे देश घूमने के बाद मुझे एक जगह की मिट्टी में इतनी ताकत और शक्ति दिख रही है जहां से मैं जंग आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, और वह देश कहीं और नहीं हिस्से में, वह देश बिहार का चंपारण है, वहां से सत्याग्रह करूंगा। एक आदमी बंबई से आकर बिहार की मिट्टी की सौगंध दिखाकर अंग्रेजी हुकूमत को भगाने का हिम्मत भर सका। आज वहीं के लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे देश कमजोर हो, तो मुझे आज दुख होता है। मधुली में, ऊना में चितपावन ब्राह्मण, बिहार में बांका और मुंगेर जहां का जिक्र किया राजनीति प्रसाद जी ने, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका। हम लोग हाफ पैंट पहनते थे उस समय, और उस समय हम लोग विद्यार्थी स्कूल के थे, और तब हम लोगों ने मधुलिमा को अपना नेता बनाकर वहां से समाजवादी आंदोलन की नींव रखी। और आज वहां के लोग इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देश पर इसका क्या असर होता होगा, इसका अंदाजा है किसी को? और जहां तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात है, मैं उपाध्यक्ष महोदय कुछ समय के लिए मंत्री था। इस काम की शुरुआत हमारे दल के नेता हैं नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने प्रारंभ की थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो फॉर्मूला नीतीश कुमार जी ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का बनाया था, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा बेईमान आ जाए उसमें बेईमानी नहीं कर सकता है, यह मेरा विश्वास है। क्योंकि उसकी 3 कॉपी है, 3 जगह कंप्यूटर पर कॉपी जांची जाती है। मन का भड़ास किसी और बहाने निकालना हो और बहाना रेल का रखा जाए, मैं इससे सहमत नहीं। मेरा लालू प्रसाद जी से राजनीतिक मतभेद है, लेकिन जिस चीज को मैं जानता हूं उसमें मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में कोई चाह भी बेईमानी करना तो बेईमानी नहीं हो सकता, और इसका श्रेय नीतीश कुमार को है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जोशी जी, आप इस देश की स्पीकर रहे हो, कोई मामूली पद आपका नहीं था। संसद प्रजातंत्र की का सबसे बड़ा मंदिर कह ले, और उस मंदिर के आप सबसे बड़े पुजारी रहे। आप अगर कुछ बात बोलोगे तो देश में उसका गलत संदेश जाएगा। अब मैं ये जो खेल हो रहा है, गिरफ्तारी करो का खेल, ये पिछले बार भी हो चुका। और बिंदा जी, आपने सही बात कहा है कि जो आदमी कोर्ट में एफिडेविट देके आया है कि मैं कोई ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा जिससे देश की एकता और अखंडता पर खतरा पड़े, और अगर वो आदमी 6 महीना से लगातार वैसी ही भाषा बोल रहा है, तो गृह मंत्री जी शिवराज पाटिल जी, आप देश के गृह मंत्री हो। शरद यादव जी ने आपको कहा कि आप कल रहोगे नहीं रहोगे, लेकिन ये पद रहेगा गृह मंत्री का,
और याद रखिएगा, राज्य की कल्पना इंसान ने इसलिए नहीं की थी कि आपको गोली और बंदूक खाली दे दे। इंसान तो अकेला रहता था। अकेला जब नहीं रह सका तो उसने समाज बनाया, और जब समाज के भरोसे भी नहीं रह सका तो उसने राज्य बनाया, और राज्य को यह ताकत दी कि हमसे गलती हो तो हम पर गोली चला, हमको फांसी की चढ़ा, सजा सुनाओ। और उसके बदले में एक उम्मीद की थी राज्य से, सरकार से, कि हमें आप कम से कम हमारी जीवन की सुरक्षा दो। आज बिहार का, उत्तर भारत का विद्यार्थी अगर जाता है इम्तिहान देना तो कोई गुनाह करता? ये संविधान जोशी जी हमने नहीं बनाया था, ये संविधान तो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, महाराष्ट्र के लोगों ने बनाया था, महात्मा गांधी की प्रेरणा से यह संविधान बना था, और उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रहे और लोग उसका तमाशा देखें। गृह मंत्री मूक दर्शक के रूप में देखता रहे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। कानून ऐसा दिया जाता है जिसमें घंटे भर के अंदर बेल मिल जाए, तुरंत जमानत मिल जाए, यह कानून बनाया जाता है, यह धारा दी जाती है। गृह मंत्री जी, यह आपकी जिम्मेवारी है, मैं किसी और से उम्मीद नहीं कर सकता हूं। यह ताकत आपके हाथ में है। आप 355 का इस्तेमाल करते हो, 356 का इस्तेमाल होता है इस देश में, तो यह कब इस्तेमाल होगा? यह धाराएं क्यों संविधान में डाली गई थी? कब इसकी खोज निकाली जाएगी? कब इसके बारे में कहा जाएगा कि यह राज्य की ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल हम करेंगे? धीरे धीरे उपाध्यक्ष महोदय, ये देश में इन खतरों का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मूक दर्शक हैं। हर आदमी असहाय है, प्रधानमंत्री असहाय, गृह मंत्री असहाय, सब असहाय, ये संसद असहाय। फिर हम हैं क्यों? ये सदन क्यों है? हर आदमी असहाय। गृह मंत्री कहता है मैं देखता हूं, मैं समझता हूं। अरे सब कुछ तो देख रहे हैं आप, क्या नहीं देख रहे? टेलीविजन पर एक एक मिनट की रिपोर्ट आ रही है। 2 बजे रात को गिरफ्तारी होती है, जुलूस में लेकर बंबई आया जाता ताकि पूरे महाराष्ट्र में ये आग लगे। आपका हेलीकॉप्टर किस दिन के लिए था राज्य सरकार का? सीधा उठाकर ले आए होते बंबई, उसको पकड़कर बंद कर देते जेल में। दफा लगना चाहिए था क्या? दफा लग रहा है क्या? ये आओ आओ गिरफ्तारी खेले, ये खेल हो रहा है। केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। भारत के संविधान की रक्षा की जिस कसम को लेकर गृह मंत्री, आपने गृह मंत्री का शपथ लिया था, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसी सरकार और ऐसे गृह मंत्री को इस सदन में 1 सेकंड रहने का कोई हक नहीं है, जो अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं करे, जो लोगों की भावनाओं का कद्र नहीं कर सके। देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला आदमी हर तरफ टेलीविजन पर दिखाया जा रहा हो, कुछ नहीं, और जो कुछ नहीं। प्लीज कंक्लूड। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सभापति जी, मैं कुछ ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर गृह मंत्री जी सचमुच हम सब लोगों की भावना को समझ रहे हैं तो आज एक ही फैसला करें, कम से कम ऐसे लोगों को कानून का खौफ, भारत के संविधान का डर और देश की एकता का गुरूर उनके मन में रहे। मैं इतना ही करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।